राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। गुलबर्गा शहर के बसवेश्वर कॉलोनी आदर्श नगर वार्ड नंबर 30 में ड्रेनेज का बहुत बड़ा मसला उभर कर सामने आ रहा है। जी हां, आदर्श नगर वार्ड नंबर 30 में ड्रेनेज ओवरफ्लो होने का मसला और तकलीफ पिछले 20 दिनों से आवाम को पेश आ रही है और इस ड्रेनेज ओवरफ्लो को लेकर यहां की आवाम काफी परेशान और बेबस नजर आ रही है। बता दें कि यहां आदर्श नगर वार्ड नंबर 30 में ड्रेनेज पूरी तरह से जाम हो गया है और पानी ओवरफ्लो होकर बाहर निकल रहा है। रोड्स पर और लोगों के घरों में ये पानी दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से यहां के लोग काफी परेशान हैं। खास करके रात के वक्त ये पानी घरों में दाखिल हो रहा है और इसी की वजह से आवाम को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा इस मसले को लेकर इससे जुड़े जिम्मेदारों से जब बात की जाती है तो वो लोग सिर्फ लोगों को वहां पर आने की तसल्ली देते हुए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से यहां के लोग इस एरिया के कॉरपोरेटर और एमएलए से काफी नाराज नजर आ रहे हैं और अपनी तकलीफों का हल जल्द से जल्द निकालने की यहां पर पुरजोर अंदाज में अपील की जा रही है। गुलबर्गा शहर में हाल ही में एक खतरनाक और जानलेवा एक्सीडेंट का हादसा पेश आया है। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर के ताज सुल्तानपुर क्रॉस के करीब एक लॉरी और बाइक के दरमियान बुरी तरह से टक्कर होने पर एक बाप बेटे की जगह पर ही जान चली गई। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते के दिन गुलबर्गा के ताज सुल्तानपुर क्रॉस पर एक लॉरी की बाइक सवार के साथ बुरी तरह से टक्कर हुई, जिसकी वजह से बाइक पर सवार बाप बेटे वहीं पर खत्म हो गए। बता दिया जाए कि इस हादसे में एक 6 महीने का बच्चा और उनकी मां बुरी तरह से जख्मी हुई है और इन मरने वालों की शनाख्त मुनीर पाशा वलचंद पाशा मकानदार 35 साल और उनका बेटा आमिर मकानदार 6 साल के तौर पर हुई। ये दोनों टकली गांव अफजलपुर तालुका के रहने वाले थे। बता दें कि मुनीर अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ मुस्लिम संघ से टकली गांव अफजलपुर तालुका को जाने के लिए रवाना हुए थे कि यह हादसा पेश आया। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस हादसे का मुआयना करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल को भेज दिया। साथ ही इस केस को दर्ज कर लिया गया है। इस तकलीफ की घड़ी में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र जमील अता करें। गुलबर्गा शहर के अफजलपुर तालुका के कई सारे गांवों से इलीगल तरीके से रेती को महाराष्ट्र भेजा जा रहा है। जी हां नाजरीन, अफजलपुर के कई सारे गांव शिवूर, मन्नूर, उड़ाचंद से गैर कानूनी तरीके से रेती को ट्रैक्टर से ले जाकर महाराष्ट्र में बेचा जा रहा है, जबकि इस गलत काम पर यहां की हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से खामोश और चुप हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से इस धूप और गर्मी की वजह से भीमा नदी का पानी पूरी तरह से सूख गया है और यहाँ का पानी पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। लिहाजा आसपास के 10 एकड़ जमीन पर से गैर कानूनी तौर पर रेती को ट्रैक्टर के जरिए से महाराष्ट्र में ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। साथ ही कई सारी जगहों पर इस रेती को स्टॉक करके हिफाजत से रखा भी जा रहा है। लिहाजा ये तो पता है कि डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स इनको नहीं रोकेंगे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ की हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन आखिर क्यों खामोश है। लिहाजा आने वाले दिनों में देखना अब ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस गलत काम के खिलाफ एक्शन लेगा या नहीं। गुलबर्गा शहर में नॉर्थ ईस्ट कर्नाटका ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलसी इलेक्शन की पुरजोर तैयारियों के चलते गुलबर्गा सीपीआईएम और किसान सभा लीडर मोहम्मद जावेद हुसैन इस इलेक्शन में अहम उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। जावेद हुसैन वो नाम है जिससे गुलबर्गा शहर की आवाम बखूबी अंदाज से वाकिफ है। जावेद हुसैन को हमने हमेशा से हर गलत काम के खिलाफ आवाज उठाते हुए देखा है। खास करके बीजेपी के एंटी पीपल पॉलिसीज के खिलाफ लड़ी गई हर लड़ाई में जावेद हुसैन आगे आगे पेश रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने सेंट्रल और स्टेट में हर गलत मुद्दे के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। हर गलत काम, हर प्रॉब्लम के लिए वो आगे बढ़कर आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए नजर आए हैं। जैसे कि स्टूडेंट प्रॉब्लम, फार्मर्स प्रॉब्लम, वुमेन्स इश्यूज, गर्ज हर इशू और मुद्दे पर उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया है। लिहाजा पिछले 10 सालों में जावेद हुसैन हमेशा आवाम की तकलीफ को दूर करने के लिए आगे आते रहे हैं और अब वही जावेद हुसैन ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलसी इलेक्शन कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं। इस मौके पर आवाम उनका साथ देते हुए नजर आ रही है, जैसे कि टीचर्स यूनियन, इंजीनियरिंग कॉलेज यूनियन, बीएड कॉलेज यूनियन और फार्मेसी कॉलेज यूनियन के साथ दीगर और भी यूनियंस ने भी जावेद हुसैन के लिए खुले तौर पर अपने सपोर्ट का बाज़ाब्ता ऐलान किया है।
इस मौके पर उन्होंने अपने सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करते हुए सभी ग्रेजुएट्स से वादा किया है कि अगर इस बार इन सभी के सपोर्ट से वो एमएलसी इलेक्शन में कामयाब होते हैं तो गवर्नमेंट के अंदर खाली पड़े कुल 3.5 लाख पोस्ट पर ग्रेजुएट्स को जॉब लगाई जाएगी। इसी के साथ ही अलग अलग मुद्दों पर बात करते हुए जावेद हुसैन ने सभी ग्रेजुएट्स को उन्हें वोट डालकर इस एमएलसी इलेक्शन में कामयाब बनाने की अपील की है। गुलबर्गा शहर में गुलबर्गा एमएलसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री प्रताप रेड्डी ने इस हफ्ते को ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह दरगाह की जियारत करते हुए दरगाह जानशीन सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब से मुलाकात करते हुए उन्हें इस एमएलसी इलेक्शन में उनको सपोर्ट करने की गुजारिश की। इस मौके पर आम आदमी पार्टी कर्नाटका के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद नसीमुद्दीन पटेल ने सभी ग्रेजुएट वोटर्स से अपील करते हुए कहा कि इस बार एमएलसी इलेक्शन में वो प्रताप रेड्डी को अपना वोट डालकर उन्हें इलेक्शन में कामयाब बनाएं। इस मौके पर बड़े बड़े शख्सियात को यहां पर देखा गया, जैसे कि सैयद अली अल हुसैनी साहब, जनाब तकीउल्लाह हुसैनी साहब, डॉक्टर इमरान अहमद और साथ ही आम आदमी पार्टी के कई सारे लीडर्स यहां पर मौजूद रहे। गुलबर्गा शहर के टीपू चौक पर कायम खैरुल उम्मा द चैंपियंस एकेडमी इंग्लिश मीडियम इस्लामिक स्कूल में इस इतवार की सुबह माइंड पावर ब्रेन जिम क्लास का फ्री डेमो बड़े ही शानदार अंदाज में किया गया, जिसको कई सारे बच्चे और उनके वालिदैन ने अटेंड करते हुए इस क्लास को लेकर बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और साथ ही यहाँ पर इस फ्री डेमो क्लास के आखिर में बच्चों ने इस क्लास के बेहतरीन नताइज और फायदे को बताते हुए यहाँ पर आए तमाम पेरेंट्स को काफी मुतासिर किया। बता दें कि सभी आए हुए वालिदैन जिन्होंने इस फ्री डेमो क्लास को अटेंड किया वो सभी यहाँ पर इस क्लास से काफी मुतासिर और खुश नजर आए। लिहाजा इस मौके पर सभी अवाम को ये बताया जाता है कि जो कोई भी ये फ्री डेमो क्लास को देखना चाहते हैं या फिर इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो वो स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर्स पर कॉल करके राब्ता कर सकते हैं। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।